अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो हमारा है कि सोर्सिंग, क्योंकि इससे पहले हम लिस्ट और प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अबाउट सोर्सिंग, हाउ टू सोर्स अ प्रोडक्ट। हम सोर्स कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को, हम प्रोडक्ट को ढूंढ कैसे सकते हैं, एक सस्ता प्रोडक्ट या एक अच्छा प्रोडक्ट या एक ऐसा सोर्स जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाए जो हमने लॉन्च करना है एक प्रोडक्ट रिसर्च के बाद। तो ये सारा जो ढूंढना है आप प्रोडक्ट को कि कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट तो निकाल लिया कि प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, लेकिन अब उसको लॉन्च करने के लिए हमें कहीं से प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा कि हमें ये प्रोडक्ट कहाँ से सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और जो हमारा डिज़ायर जोन सी है वो हमारी पूरी कर पाएगा, या कि वो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ हम पूरी कर पाएंगे। तो उसके लिए सोर्स प्रोडक्ट सर्च के बाद हम आते हैं सोर्सिंग की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था कि जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करके प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप अपने सेलर के अकाउंट के ऊपर, या अगर आप खुद सेलर हैं तो अपने अकाउंट के ऊपर एक लिस्टिंग कर लें, और लिस्टिंग करके केस क्रिएट कर लें अमेज़ॉन को, कि उसमें लिखें कि हेलो सेलर सेलर सेंट्रल सपोर्ट या अमेज़ॉन सपोर्ट या जो भी है आप लिखें, और उसको बताएं कि ये मैं ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। साथ उसमें 2 लाइनें 3 लाइनें उसके ऊपर लिखें, और साथ उसके बाद एसन वगैरह प्रोडक्ट की लिस्टिंग का एसन एक होता है वो आप डालें, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा एसन क्या होता है। तो वो डाल के आप उसको बताएं और अमेज़ॉन से पूछ लें कि आया तुम्हें इसके बारे में कोई मसला तो नहीं है। तो अमेज़ॉन आपको बोल देता है कि अगर मुझे मसला नहीं है, तो आपकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि अमेज़ॉन इसके अंदर, अमेज़ॉन को कोई मसला नहीं है, अमेज़ॉन कोई पंगा नहीं करेगा। तो काफ़ी हद तक आप ज़रा सिक्योर हो जाते हैं, आपको ज़रा समझ लग जाती है कि मुझे इसके अंदर इतनी टेंशन नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट जिसको मैंने अमेज़ॉन के साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो अमेज़ॉन के ऊपर एक केस करके अमेज़ॉन के साथ डिस्कस कर लें कि आया अमेज़ॉन तुम्हें, अगर अमेज़ॉन कहेगा मुझे मसला है, या ये प्रोडक्ट ये वाली तो नहीं है, ये वाली तो नहीं है, ये वाली तो नहीं है, ये फॉर एग्जांपल बैटरी वाली तो नहीं है, या ये अगर ये कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, या ये कोई इस तरह के, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर आपको उसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो लिस्टिंग कर लिया करें। तो जब हम लिस्टिंग करेंगे आगे जाके तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब सोर्सिंग के बारे में बात करनी थी, उससे पहले मैंने आपको शायद ट्रेडमार्क और पेटेंट्स के बारे में नहीं बताया, कि बताया कि नहीं बताया, कोई एक बता दे यार। हेलो उसामा, आप बता दिया करो, बताया कि नहीं बताया। हेलो। नहीं बताया वो। अच्छा चलें, सही है। अच्छा, अब इसमें ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कुछ होते हैं, लाइक आपने किसी के एक तरफ कहते हैं कि हकूक होते हैं, और एक तरफ हकूक होते हैं और एक तरफ क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, कि एक तरफ लाइबिलिटीज होती हैं और एक तरफ राइट्स होते हैं, समथिंग एल्स इस तरह ना, कि आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, आप किसी के लाइक आप किसी के हकूक मार नहीं सकते। ठीक है, तो इंसानी हकूक की तंजीमें जिस तरह चल रही हैं दुनिया में, उसके बाद जानवरों के हकूक की तंजीमें चल रही हैं, बच्चों के हकूक की, औरतों के हकूक की। तो हर किस्म के ना हकूक की तंजीमें भी चल रही हैं। तो इस तरह ही ना, आप कोई प्रोडक्ट को इन्वेंट करते हैं या कोई चीज आप बनाते हैं, या आपका कोई ट्रेडमार्क है, तो कोई भी इस तरह की कोई चीज है ना, तो उसके भी राइट्स होते हैं, उसके भी हकूक होते हैं ना। तो अब आप किसी के हकूक तल्फ करते हैं या सल्फ करते हैं, किसी के हक मारते हैं, तो जो अमेज़ॉन के ऊपर फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी का हक मारते हैं, यानी आप किसी का ट्रेडमार्क या किसी का कॉपीराइट की कोई चीज जो यूज कर रहे हैं,
तो Amazon एज अ थर्ड पर्सन आपके सामने आ जाता है कि भाई तुम ये क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आप HP का लैपटॉप एक बना या माउस है HP का, तो HP का एक माउस है वो आप खरीद के उसके जैसा माउस है तो आप अपने प्रोडक्ट को HP के नाम से बेचना शुरू कर देते हैं, हालांकि आपके पास HP के राइट्स नहीं है, ठीक है। आपके पास उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है या कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो अमेजोन आपसे पूछकर शुरू कर देता है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो सकता है आपकी लिस्टिंग ही उड़ा देंगे इस तरह के। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जिसके अंदर आप फॉल कर रहे होते हो। तो उसमें आगे थोड़े से ना राइट्स को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि इनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या कौन सी इनकी टाइप्स हैं प्रोटेक्शन की। उसमें पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं और ट्रेड सीक्रेट और कॉपीराइट्स हैं। इसको थॉरोली आगे डिस्कस किया गया। ये यहाँ पे ग्राफ भी है, ये वाला ये ग्राफ, इसको आप स्टडी कर लेना कि ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। लेकिन आगे जाके ना ये बता रहे हैं कि अ पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी right for a technical invention. You get a patent by filing a patent application for the US Patent Trademark Office USPTO. पेटेंट के ट्रेडमार्क वगैरह जो उनसे ना आप ये uspto.com के नाम से ये वाली ना एक वेबसाइट है uspto.com। आप वहां से जब आप सेलर बनते हैं या आपका सेलर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जब उसने कोई प्रोडक्ट कोई ब्रांडिंग करनी है तो वो ट्रेडमार्क वहां से लेगा, तो वो USPTO के थ्रू जो सा ना उसको एक ट्रेडमार्क नंबर मिलेगा। अगर उसने कोई पेटेंट वाला चक्कर करना है तो उसको प्रॉपर USPTO के थ्रू रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। ताकि अगर कल को वो अगर वो कोई चीज बना रहे हैं या वो कोई ट्रेडमार्क है उसका, तो कोई उसको सलफ ना कर सके या उसको क्या कहते हैं उसको इन्फ्रिंज ना कर सके या उसका हक ना मार सके इस हवाले से, ठीक है। एक हो गए पेटेंट्स जो टेक्निकल इन्वेंशंस के ऊपर होते हैं, कोई इन्वेंशन की है उसके ऊपर आपने कोई चीज बनाई है उसके ऊपर आपके पेटेंट्स हैं, ठीक है। अब वो आपके इजाजत के बगैर कोई और वो कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट है, ठीक है, uspto.gov। उसके बाद ये लिंक है कैसे अप्लाई करना है, ये भी सारा लिंक है, ये आपको फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद कैसे रजिस्टर करना है ये सारा उसका आगे से लिंक है, ठीक है। कल को अगर आप खुद सेलर बनते हैं तो आपको यहाँ से डायरेक्ट लिंक से जाके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क्स हैं। ट्रेडमार्क जो सा होता है किसी वर्ड, फ्रेज या सिंबल या डिजाइन के ऊपर होता है। जैसे लाइक अभी ये एक डिजाइन बना हुआ है, ये लोगो सा बना हुआ है, हो सकता है किसी के पास इसी चीज का भी ट्रेडमार्क हो, ठीक है। तो ट्रेडमार्क क्या है? एक मार्का, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं ना या उर्दू में कहते हैं मार्का, ठीक है। जो एक किसी सोप का, किसी जैसे ब्राइट के नाम से सर्फ है तो उसका जो ऊपर ब्राइट लिखा हुआ वो उसका ब्राइट मार्क है, ठीक है। वो उसका जो लोगो बना हुआ है, ठीक है, तो उसका उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो एक मार्के को आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं। तो उसके लिए भी ये लिखा हुआ है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अप्लाई करना है और इसको रजिस्ट्रेशन करने का सारा प्रोसेस। उसके बाद कॉपीराइट्स हैं। कोई भी चीज़ तैयार की या लिखी या कोई बनाई, जैसे किताबों के कॉपीराइट्स लिखे होते हैं अक्सर किताबों के ऊपर कि इस किताब के कॉपीराइट्स जो हैं इसके पास हैं, ठीक है। तो उसकी इजाज़त के बगैर वो किताबें वो फोटोकॉपियर छाप ही नहीं सकता जब तक वो उसका ऑथर जो सा उसको ऑथराइज ना करे कि तुम इसको कॉपी कर सको। यहाँ कोई चीज़ इन्वेंशन की है उसके कॉपीराइट्स हैं, तो जब तक वो उसका जो मेन इन्वेंटर है वो जब तक इजाज़त ना देगा तो जो आगे से बनाने वाली कंपनी है या बनाने वाले फर्द हैं, जो पीपल हैं आगे जो काम कर रहे हैं, वो तब तक नहीं कर सकते। उनके पास कोई हक हासिल नहीं है जब तक वो उसको कॉपीराइट का अथॉरिटी लेटर नहीं इशू करता। अच्छा, ये सारा हो गया कॉपीराइट्स और ये चीज़ों के बारे में कि प्रोडक्ट के। अब ये इसका हमें फ़ायदा क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ना ब्रीफली बताना चाहूँगा। हमने रिसेंट ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एक फिजिट टॉय था। तो वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया तो उसमें क्या हुआ कि वो एक प्रोडक्ट का जो नेम था ना, वो बेसिकली एक कंपनी ने उसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर लिया हुआ था। अब वो ट्रेडमार्क जिस हमने जब रिसर्च की थी तो उस वक्त वो ट्रेडमार्क लाइव नहीं था, ना इशू हो रहा था।
लेकिन जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लाइव हुआ, 20-25 दिन बाद, महीने बाद वो प्रोडक्ट जब लाइव प्रॉपर शो हो गया, वो प्रोडक्ट जो है आगे जाके वो ट्रेडमार्क उसका लाइव हो गया और वो यूएसपीटीओ की वेबसाइट के ऊपर शोने लग पड़ा। अब वो जिस कंपनी का था वो कंपनी कनाडा की थी, हमारा प्रोडक्ट अमेरिका में था। उस प्रोडक्ट का जो नेम था वो शॉर्ट था, 5 कैरेक्टर्स का एक नेम था, उसके साथ सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ था, ये जो उल्टा आई नहीं होता वो लगा हुआ था, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो आप लगाते हैं, ये वाला जो मार्क है ना, ये वाला, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये लगा हुआ था। जैसे आप कॉपीराइट्स है, हमने कॉपीराइट्स को एज अ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं, तो हमने कॉपीराइट्स को लॉन्च किया, उसके साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ना एक बंदे ने ट्रेडमार्क ले लिया इस पूरे नाम का। सर क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट की इतनी सेल थी कि 50 लाख सर्च वॉल्यूम था उसका, सेलें आने लग पड़ी हमारी बगैर पीपीसी के। लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो वो ट्रेडमार्क उसका लाइव हो गया, उस बंदे ने क्या किया कि जितनी भी लिस्टिंग्स थी ना, 10,000 लिस्टिंग्स थी उसकी, 10,000 लिस्टिंग्स में उसने सबको इन्फ्रिंज किया कि ये मेरे कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो उसने क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी क्लेम जो है वो कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि सब की सब जो लिस्टिंग थी ना वो उड़ गई, यानी मतलब यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम उसने किया अपने राइट्स के ऊपर, तो सबकी लिस्टिंग अमेज़न ने उड़ा दी कि भाई आप ये वाला कीवर्ड यूज कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जबकि आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट जो सा ये वाला नहीं है। हमने बड़ी वजाहतें दी अमेज़न को कि हमारा कीवर्ड हो रहा है, इसका कीवर्ड हो रहा है, इसके पास ट्रेडमार्क और चीज का है, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये है वो है। लेकिन अमेज़न ने हमारी एक बात नहीं मानी और आ जाके हमें फिर कोई नेम और रखना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो सा था वो बहुत ज़्यादा डी रैंक हो गया हुआ था और सेलें जो सी थी वो बहुत गिर गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ये यूएसपीटीओ पे जाके आपको चेक करना पड़ता है। उसमें आप कैसे चेक करते हैं, आप जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे जाने के बाद आप लिखें यहाँ पे यूएसपीटीओ ट्रेडमार्क सर्च, ये लिख लें। आप ये सर्च करते हैं तो ये सामने यूएसपीटीओ का ना ट्रेडमार्क सर्च वाला ना ओपन हो जाएगा, सर्च ट्रेडमार्क वगैरह ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी सर्च योर ट्रेडमार्क टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट के ऊपर क्लिक करें आप, ये लिखा हुआ है बेसिक वर्ड मार्क सर्च न्यू यूजर। न्यू यूजर के लिए हमने क्लिक किया, यहाँ पे अगर आपके पास उसका ट्रेडमार्क है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है आप ऑल पे क्लिक करें। तो हमने ये सर्च किया था प्रोडक्ट जी, ये हमारा प्रोडक्ट था, हमने इसको ऐसे ही सर्च करेंगे तो ये देखें पॉपिट फिजिट टॉय लाइव है, उसके बाद पॉपिट्स। ठीक है, तो ये इस तरह ना, अब हमने जो किया था उसके साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क था, सबमिट किया, सॉरी दोबारा करता हूँ, अब आएगा। ये इस बंदे ने, ये एक कंपनी है कनाडा की फॉक्स माइंड के नाम से, तो ये देखें फॉक्स माइंड, तो इस कंपनी ने हमारा फिर वो लिस्टिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या कहते हैं ये फॉक्स माइंड मैंने बड़ी इसकी इनवाइसें बनाई, बड़ी बोगस इनवाइसें बना के अमेजोन को दी, बड़े मैंने तरीके आजमाए, लेकिन अमेजोन ने कहा नहीं आप लेजिट है ही नहीं, आप असली है ही नहीं। मैं कहा किसी तरीके से हम बच जाएं, लेकिन हम नहीं बचे। तो स्क्रीन पे स्लाइड्स चल रही हैं। स्लाइड्स चल रही हैं, अब चल रही है। अब आ गई है। अच्छा, उसमें ये देखें हमने ना ट्रेडमार्क
USPTO पे गए, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये अच्छा किया आपने बता दिया मुझे। हम आए यहाँ पे, हमने USPTO ट्रेडमार्क सर्च किया, लिखा ट्रेडमार्क सर्च, ये डेटाबेस पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ये लिखा हुआ है ये टेस्ट, यहाँ पे हम आए चेक करने के लिए, ये है न्यू यूजर। अब न्यू यूजर है, चेक करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसने लिखा रिजल्ट किसके लिए चाहिए, फील्ड आपने कहना है ऑल, तमाम फील्ड्स के लिए चाहिए। यहाँ पे हमने ना, अब वो कीवर्ड था पॉपिट, हमने सर्च किया तो ये आ गया। ये इस कंपनी ने जी हमारे खिलाफ क्लेम किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम। तो ये इस वक्त लाइव है, ये फॉक्समाइंड, ये कंपनी है, ठीक है, ये बेच रही है पॉपिट, गो पॉप के नाम से। तो इस वक्त इस माशाल्लाह इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, 50 लाख सर्च वॉल्यूम है इस वक्त इस प्रोडक्ट, इस कीवर्ड का। उसने पूरे का पूरा कीवर्ड ही उठा लिया, इस वक्त बेस्ट सेलर है अमेज़न के ऊपर। तो ये होते हैं इस तरह के ना झटके लगते हैं लाइफ में आपको। अब स्लाइड्स नजर आ रही हैं? हेलो, जी आ रही है। अच्छा, सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, ये जो प्रोडक्ट हमने जो भी बेचनी है वो हमने अपनी प्रोडक्ट बना के तो नहीं बेचनी, कोई ना कोई ब्रांड होगा उसकी बेचनी है, तो फिर ये कैसे होगा? नहीं 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 कोई नहीं, ना कोई तो नहीं। ब्रांड होगा ना उसमें। देखें, आप प्राइवेट लेबल के अंदर, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि आप प्राइवेट लेबल के अंदर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल आप अपना लेबल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेबल, आप अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो फिर होलसेल हो जाती है, ठीक है। वो उसमें आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है। प्राइवेट लेबल का ये तो मजा है कि आप उस तरह की प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप अपनी लॉन्च कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के आपको उसके अंदर अपना लेबल, अपना लोगो लगाते हैं, अपना लोगो लगा के उस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ उसकी ब्रांडिंग करके प्रॉपर उसके पैकिंग शैकिंग बना के सब कुछ करके आप उसको बेच सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग के साथ आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। आपको अगर आपने किसी ब्रांड का बेचना है ना, तो उसको होलसेल कहते हैं। उसके लिए आपको उस ब्रांड से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा उस ब्रांड से, ठीक है। उसके बाद अब आएगी जी आपकी इंप्रूवमेंट, आपके प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए। जब आप सोर्सिंग आप करते हैं ना, जब आप सोर्सिंग करते हैं तो एक प्रॉपर आप फाइल तैयार करते हैं, फाइल, और उससे पहले आप उस प्रोडक्ट को जब फाइनल करते हैं ना, उस एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है कि जो उसके अंदर आपने ना अपना लिखना होता है कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, इसके बारे में कस्टमर क्या बोल रहा है। तो ये सब कुछ ना आप तैयार करते हैं। तो एट द एंड फिर आपका आप कंक्लूजन निकाल दें कि मैंने अब क्या इस प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग लेके आनी है, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर ना इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं सोर्सिंग से पहले, कि मैं इम्प्रूवमेंट क्या ला सकता हूँ। तो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, आपको कुछ चेंजेस लाने के लिए, आप प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेके आते हैं। आप कस्टमर्स को देखते हैं, जो दूसरे कंपैटिटर्स हैं उनके कस्टमर्स को देखते हैं, उन्होंने क्या फीडबैक दिया हुआ है, क्या उन्होंने बोला हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या ये अच्छा है, बुरा है, किस तरह का इसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या इसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ आप कस्टमर की राय, दूसरे अपने कंपैटिटर्स को चेक करते हैं जिनके पास रिव्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। रिव्यूज से आपको बहुत कुछ पता चलता है कि इसके अंदर नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है, ठीक है। तो वो आप देखते हैं, देखने के बाद आप फिर उसको एनालाइज करते हैं और बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ें बुरी हैं इसमें, ये चीज़ें अच्छी हैं। तो बुरी चीज़ों को आप अपने नई प्रोडक्ट में लेस करवाते हैं सप्लायर से कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको ऐड करवाते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा दिखे, ठीक है, या अच्छे से अच्छा बिके, या अच्छे से अच्छा लगे, ठीक है। तो उसके लिए आप चेंजेस कुछ करते हैं उसमें। आप क्या करते हैं चेंजेस के लिए? सबसे पहले कंपैरेटर रिव्यूज का एनालिसिस करते हैं कि कंपैरेटर्स के जो रिव्यूज हैं उनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं, यानी आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक चीज़ है वो बनी हुई है आम मटेरियल से, तो आप उसके अंदर अच्छा मटेरियल लगा सकते हैं, या
उसके साथ आप पेंसिल बेचने हैं तो पेंसिल के साथ आप शार्पनर या इरेजर वगैरह बेच सकते हैं, ठीक है। तो एक उसका एक अच्छा पैकेज कस्टमाइजेशन करा सकते हैं कि इसके अंदर मैं कुछ चीज़ ऐड कर लूँ, या कस्टमर की डिमांड क्या है वो आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर उसका डिज़ाइन किस तरह का जा रही है, डिज़ाइन मैं चेंज कर सकता हूँ, जो सा अच्छा बिक रहा है मैं वो वाला डिज़ाइन लॉन्च कर लेता हूँ, ठीक है। वो डिज़ाइन लॉन्च कर सकते हैं जो आपके कस्टमर की के लिए आसानी हो, जिसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी अपनी थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब यानी कि आपकी सोच ऐसी, मैंने पिछली भी क्लास में बोला था कि आपकी सबसे जो बड़ा आपका टूल है वो आपका दिमाग है, तो दिमाग को इस्तेमाल करना है इसके अंदर। आपके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट के साथ किस लेवल पे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपने अपने टारगेट्स, मार्केट टारगेट्स, मैंने आपको रिसेंट क्लास में बताया था कि आपने खुद इनको फोरकास्ट करना है, खुद रिफाइन करना है आपने खुद, और मार्केट के नीड्स को, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, यही लास्ट वाला पॉइंट है कि मार्केट के नीड क्या है, कस्टमर की जो नीड है वही मार्केट की नीड है, वो आपने पूरी करनी है। ये नहीं कि जो आपको पसंद है वही आपने वो भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस है एक जी। आप में से अगर किसी ने बीकॉम किया हुआ या एमकॉम किया तो उसमें एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो एक बड़ी मजे की मिसाल है कि आप अगर एक कोई अच्छी चीज, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेंथ क्या देखते हैं कि लाइक मैं इसके अंदर क्या कोई अच्छा ऐड कर सकता हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है। उसके बाद वीकनेस क्या है कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ना चला तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर ये चल पड़ा तो मैं इसके साथ क्या एक्स्ट्रा ऐड कर लूंगा। और थ्रेट भी यही है कि अगर आप कोई वीक चीज बीच में ऐड करते हैं तो अगर वो फ्लॉप हो जाता है तो थ्रेट क्या है कि आप उससे अब निकलना कैसे आगे, ठीक है। तो आप उसका एनालिसिस करते हैं कि पहले से उसका स्वॉट एनालिसिस करके निकलते हैं कि आया मैं इसकी अच्छाई, बुराई, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख के इसको पहले से चलूं कि आया अगर अच्छे वक्त आया तो मैं इसके अंदर क्या एडिशन करूंगा, बुरा वक्त आया तो मैं इससे कैसे जान छुड़वाऊंगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ऐसे मामलात के अंदर ना, दिमाग को इस्तेमाल करना है फिर दोबारा। उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए अपने सप्लायर से, या अगर किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं या अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ऐसे बिजनेसेस में, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं मैं इसके अंदर क्या चेंजिंग ला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप थॉरोली रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। मजीद वही चीज़ें हैं, एक डेवलप करना, क्राइटेरिया आपने खुद करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको कस्टमर की नीड्स को देखना है। ये वो पॉइंट्स दोबारा यहाँ पे हो रहे हैं। तो उसके बेनिफिट्स, मार्केट के जो से मार्केट को टारगेट करना है आपने, उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं हो सकते, उन सबको देखना है। उसके बाद इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, वो आपने देखनी है। उसके बाद रिसर्च करना है प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद ये मार्केट के अंदर आया फिट करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट का पोटेंशियल चेक करना है। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपने प्रोडक्ट की प्राइस चेक करनी है। ये सोर्सिंग जो सी है बेसिकली आपके प्रोडक्ट सर्च के साथ ही मैच करती है, ठीक है। तो आया आपने प्राइस चेक करनी है, मार्केट पोटेंशियल चेक करना है, मार्केट सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि आइडेंटिफाई कर लेना है कि आया सेल वॉल्यूम इसका किस लेवल पे जा सकता है, और मैं अगर इसके अंदर क्या चेंजेस करूंगा तो इसका सेल वॉल्यूम किस लेवल पे जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट को माइंड में रखना है कि अगर मुझे कुछ ना बचा तो मैं फिर भी इसको पूरा यानी बराबर पे रख के इसको बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इसको अगर मैं ना भी कुछ कमाऊं तो इससे मैं अपनी रीड हासिल कर सकता हूँ, जान छुड़वा सकता हूँ। उसके बाद मार्केट की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस को आपने डिटरमिन करना है। उसके बाद जो भी प्राइवेट लेवल की गेम करनी है ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। मैंने आपको बताया प्राइवेट लेवल एक लॉन्ग टर्म गेम होती है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख के चलना है। अच्छा, अब आप प्रॉपर ना सोर्सिंग का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो सोर्सिंग बेसिकली है क्या कि अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना, जो मैंने आपको सारा पहले बताया हुआ है। तो अब आप अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सप्लायर्स क्या हैं, मैन्युफैक्चरर या वेंडर। मैन्युफैक्चरर या वेंडर, वेंडर कौन होते हैं, वेंडर अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बल्क लेवल पे अमेज़न को चीजें
अमेजोन उसको इनवाइट करता है और अमेजोन से बल्क लेवल पे चीजें ले लेता है और खुद बेचता है उनको अमेजोन से चीजें लेके। तो मैन्युफैक्चरर या वेंडर जो बल्क लेवल पे या बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनीज के होते हैं, लाइक अब हर जैसे नेस्ले है, नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर तकरीबन हर सिटी में होता है। तो आप उनसे जाके नेस्ले की प्रोडक्ट अगर आपने फॉर एग्जांपल बेचनी है तो आप उनसे परचेज करके बेच सकते हैं। आप कई चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो नेस्ले जैसी होती हैं लेकिन वो नेस्ले की नहीं होती, लोकल होती हैं। आप उनसे अपना लोगो लगवा के अपना जूस लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मुराद ये है कि आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से अपना जो होते हैं वो अच्छे सप्लायर्स बन सकते हैं। एफिलिएट मर्चेंट्स होते हैं जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उनके एजेंट्स का काम किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंचाइजर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक मिसाल है। उसके बाद इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो माल चाइना से या पाकिस्तान से या इंडिया या जहाँ से भी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनसे आपको सप्लाई अच्छी मिल सकती है। इंडिपेंडेंट क्राफ्टमैन बेसिकली कौन है? ये वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि अक्सर ये वेल्डर हैं, इनकी अपनी वेल्डिंग की दुकान है, वो आपको दरवाजे बना के देते हैं। लाइक आप देख लें कि लोकल लेवल पे लोग, ये सियालकोट है, सियालकोट में कहीं मैंने एक ऐसा गांव भी देखा है जहाँ पे पूरा गांव जो सा है ये शटल्स बनाता है, ये बैडमिंटन की। एक पूरा गांव मैंने ऐसा देखा है जो शटल्स बनाता है, सियालकोट के अंदर पूरा गांव बैडमिंटन की चिड़ियां बनाता है। तो उसमें एक मोहल्ला पूरा जो सा चिड़ियों का जो आगे वाला वो फोम होता है ना, वो बनाता है। एक जो इलाका है वहां पे पूरा मोहल्ला गांव का वो पर बनाता है, ठीक है। तो पर तैयार करता है, सेटल करता है। तो मुराद ये है कि उनके लेडीज जेंट्स सारे, तो मुराद ये कि जो लोकल क्राफ्ट मैन है जो इंडिपेंडेंटली खुद काम कर रहे हैं, आप उनसे सप्लाई ले सकते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ड्रॉप शिपर्स कौन से हैं? जो मैंने आपको बताया था, जो कमीशन एजेंट का किरदार अदा करते हैं। यहाँ का माल वहां पे बेच दिया, कमीशन बीच में से रख ली, किस तरह के यहाँ का माल उठाया, लिस्ट कर दिया, बिका, पिछले को पैसे पकड़ाए, आगे से जब पैसे आए रिलीज हुए तो अपनी जेब में डाल लिए। अच्छा, सप्लायर वेबसाइट्स के बारे में बताया गया जी। सप्लायर वेबसाइट्स कौन सी हैं? तो ये कुछ टॉप की हैं। इसमें ये लेफ्ट साइड पे चाइनीज हैं, ये वाली, ये चाइनीज हैं, ये चाइनीज हैं, और ये यूएस की हैं। चाइनीज को लोग ज्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ से माल सस्ता मिल जाता है इनसे। और इनमें सबसे टॉप पे अलीबाबा है, क्योंकि अलीबाबा एज एन थर्ड पार्टी आपके साथ जरा ताउन करता है। अलीबाबा 2 के 2.5% आपसे लेता है, पहले 2% लेता था, अब 2.5% कहते हैं लेता है। सप्लायर्स के बकौल के 2.5% उनसे लेता है। तो वो ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना, वो अगर नहीं पहुंचा, जो भी हुआ उसके साथ नागहानी कुछ हो गया है, तो आप के सप्लायर को आप अलीबाबा को केस करते हैं, तो अलीबाबा आगे से सप्लायर से पूछता है इसका माल भेजा है, क्यों नहीं भेजा, टूटा क्यों है, टूटा हुआ क्यों भेजा है। तो सारा अलीबाबा आपको रिफंड भी करवा के दे देता है, ठीक है। ये यूएस की कंपनीज हैं, ये राइट साइड पे, ठीक है। तो इनके लिंक्स भी हैं। तो अगर आप यूएस प्रेफर करते हैं कि मैं यूएस से करवाना चाहता हूँ, तो आप यूएस से करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूएस के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं क्योंकि उन्होंने चाइना से माल मंगवाया होता है, लेकिन क्योंकि सस्ता माल चाइना से मिलता है तो वहां से मंगवा के फिर वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाता है। लेकिन इसका ये फायदा है यूएस की कंपनीज का कि यहाँ से माल 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके वेयर हाउसेज में आया था। लेकिन अलीबाबा से ये होता है कि कम से कम 6 से 15 दिन बायर लग जाते हैं और 25 से 35 दिन बाय सी लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अलीबाबा पे प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो ये मैं आपको ना नेक्स्ट सेशन के अंदर बताता हूँ। मैं अभी ये सेशन क्लोज करने लगा हूँ, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं।